नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्रेंडशिप डे पे सुनेंगे शिव जी और विष्णु जी की दोस्ती की कहानी और साथ ही सुदामा और श्री कृष्ण जी की कहानी नए रूप में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं शिव जी और विष्णु जी की कहानी। एक बार की बात है, विष्णु जी और शिव जी दोनों संकट के समय एक दूसरे की हमेशा सहायता करते थे। एक बार जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला तो देवताओं ने प्रभु से सहायता मांगी। शिव जी ने दुनिया को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इस घटना के दौरान भगवान विष्णु ने शिव जी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पीड़ा कम करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना हाथ शिव जी के गले पर रखा, जिससे जहर आगे न फैले, वहीं पर रुक जाए। यह समय मित्रता में रहा, जिसे उन्होंने सदैव निभाया। एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ में विष्णु जी और शिव जी को बुलाया। ब्रह्मा जी यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करने के लिए बाहर गए थे। दोनों देव ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करने लगे। दोनों एक जगह बैठे थे, तभी एक दुष्ट राक्षस आश्रम में आकर आक्रमण कर देता है। वह ब्रह्मा जी को मारना चाहता था। दोनों युद्ध करने लगते हैं। शिव जी और विष्णु भगवान यह देखकर युद्ध करने लगते हैं। ऋषिगण कहते हैं, हे प्रभु हमें बचाइए, राक्षस हमें मार देगा। दोनों ने कहा, घबराएं नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे। इसके बाद राक्षस से विष्णु जी व शिव जी के बीच युद्ध हुआ। अंत में राक्षस मारा गया। वे लोग सभी को बचा लेते हैं। ब्रह्मा जी आए और बोले, आप दोनों की मित्रता श्रेष्ठ है। इसी प्रकार भस्मासुर ने भी शिव जी को मारने का प्रयत्न किया। महादेव जी की सहायता के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का वध कर दिया। सच्ची मित्रता वही है, संकट के समय अपने मित्र का साथ दें। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, कान्हा जी और सुदामा जी की। एक बार की बात है, सुदामा जी ने कृष्ण जी से कहा, चलो दोनों पृथ्वी भ्रमण करते हैं। तो दोनों ने भेष बदल के पृथ्वी भ्रमण पर चल दिए। उस दिन फ्रेंडशिप डे था। सभी पृथ्वी पर फ्रेंडशिप डे मना रहे थे। दोनों भेष बदल लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। थोड़ी दूर आने पर उन्होंने देखा एक लड़का दुकान से फ्रेंडशिप बैंड खरीद रहा है और पास ही उसकी बहन ने भी फ्रेंडशिप बैंड खरीदा और उससे कहा कि भैया आप किसके लिए फ्रेंडशिप बैंड खरीद रहे हैं, आपका तो दोस्त यहाँ है ही नहीं। तब बहन ने कहा, मैं तो अपनी दोस्त के लिए खरीद रही हूँ, पर आप किसके लिए खरीद रहे हैं। तब उसने कहा, मेरा दोस्त भले ही यहाँ नहीं है, पर मैं उसके नाम से फ्रेंडशिप बैंड जरूर खरीदता हूँ। भले ही वह बड़ा आदमी बन गया है, मुझे ना पहचान पाए, लेकिन मैं तो उसे याद करता ही हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने उसे देखा तो वह उसके पास गए और बोले, हम यहीं से गुजर रहे थे, हमने तुम्हारी बात सुनी। हमें लगता है कि तुम्हारा मित्र भले ही बड़ा आदमी हो गया है, पर यदि तुम उससे मिलो तभी निष्कर्ष हो सकता है। वह भी तुम्हें याद करता हो, क्या पता, पर मुझे बहुत साल हो गए हैं। रमेश ने कहा, मैं गरीब हूँ, वह बहुत अमीर है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी के समझाने पर उसे बात समझ में आ गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम उससे मिलने के बाद नदी के किनारे हमसे मिलने आना, जहाँ तुम बचपन में मिलते थे। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं अभी अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। उसे क्या पता था कि रमेश सुरेश से मिलने गया। उसके घर के बाहर चौकीदार ने उसे रोक दिया। कहा, कहाँ जा रहे हो। रमेश ने कहा, मुझे सुरेश से मिलना है, वह मेरा दोस्त है बचपन का। चौकीदार बोला, क्या बात कर रहे हो साहब, तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, और हंसने लगा। रमेश ने कहा, एक बार अंदर जाके पूछ तो आओ। चौकीदार ने कहा, ठीक है, बार बार कह रहे हो तो हो आता हूँ। और अंदर जाकर उसने सुरेश से कहा, साहब आपसे मिलने कोई अजीब गरीब सा आदमी आया है। वह अपना नाम रमेश बता रहा है और बता रहा है कि वह बचपन का आपका दोस्त है। यह सुनकर सुरेश खुश हुआ और बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसे अंदर आदर के साथ बुला लाओ, वह मेरा बचपन का दोस्त है। सुरेश की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रमेश को देखकर बोला, मेरे यार, मैंने तुझे कितना ढूंढा, पर तू मुझे कहीं नहीं मिला, चल अंदर चल। अब वह उसे अंदर ले आया। अपने चौकीदार से कहा, आज मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, आज मैं अपने दोस्त के साथ फ्रेंडशिप डे मनाऊंगा। तभी रमेश
सुरेश को लेकर नदी के किनारे जाता है। सुरेश बोला, नदी के किनारे वह उन दोनों आदमियों को ढूंढता है पर वह उसे दिखाई नहीं देते हैं। फिर वह पानी में देखता है तो वही दोनों लोग कृष्ण भगवान और सुदामा के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। रमेश, तुमने मुझे यहाँ लाकर बचपन की याद दिला दी। कुछ दिनों बाद सुरेश रमेश को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। इस तरह काम मिलने से रमेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है और वह भी अच्छा आदमी बन जाता है। तो ये थी फ्रेंडशिप डे पे सुनी जाने वाली कहानी। हमें मुश्किल समय में अपने दोस्त का हमेशा साथ देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।